जो फ्रांस इस वक्त जल रहा है, बहुत शांत फ्रांस, बहुत खूबसूरत फ्रांस के अलग अलग शहर, जहां पर ऐसी तस्वीरें हमने इससे पहले नहीं देखी। जो आगजनी, जो लूटपाट, जो हिंसा वहां पर भड़क रही है, उसके पीछे की वजह आपको क्या दिखाई देती है, अतीकुर रहमान? जी देखिए, जो रेसिज्म की हम बात कर रहे हैं फ्रांस के दंगों को लेकर, वो रेसिज्म हमारे पैनल पे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। किस तरह से एक सेक्टेरियन अप्रोच ली जा रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एक पब्लिक है, एक पब्लिक आउटरीच है, एक प्रोटेस्ट है, वो तो गलत है, वायलेंस तो गलत है, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड जो वायलेंस होता है पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, फ्रांस की सरकार, इमैनुअल मैक्रोन की सरकार एक राइटिस्ट सरकार है, ये हमको मानना चाहिए। उनके अंदर एक रेसिज्म का मादा है, सेपरेटिज्म का मादा है, ये हमको मानना चाहिए। और जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो दरार है ये कम नहीं होती है, और दानिश्वर, बड़े लोग, अच्छे लोग, विवेक काटजू जैसे लोग इन चीजों को हमारे मद्देनजर रखकर इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम नाकामयाब रहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट जो होता है उसके पावर्स कोई भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट करता है, ये दीपक जी को भी समझना चाहिए और त्रिपाठी जी को भी समझना चाहिए। आप पब्लिक के साथ नहीं हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, आप उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। अच्छा अतीकुर रहमान जी, आप ये कह रहे हैं कि जो हालात वहां पर बने हुए हैं, जो हिंसा भड़की है फ्रांस में, उसके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है, आप ये कह रहे हैं? 100% जिम्मेदार है। राष्ट्रीय हिंसा रोकने की जिम्मेदारी उनकी है, मगर इससे पहले जो उनको कदम उठाना चाहिए थी, पुलिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस तरह की मानसिकता आई कैसे कि एक युवा को आप गोली मार दें एक छोटे से क्राइम के लिए। जी सर, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास वापस से। दीपक बोहरा जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। ब्रेक पे जाने से पहले आपका पूरा जवाब हम नहीं ले पाए थे। काटजू साहब की बात भी आपने सुनी और पूरी जो हमारे गेस्ट हैं उनकी बात भी आप सुन रहे हैं। सर, क्या इस पूरे जो यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है, क्या उसे एक रंग देना सही है? बिल्कुल सही नहीं है मैम। दो फ्रांस हैं, व्हाइट फ्रांस और इमिग्रेंट फ्रांस, दोनों के बीच में टकराव है, आप उसको देख रहे हैं। जो इमिग्रेंट फ्रांस है वहां की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल कंडीशन उनकी खराब है, गेटोज में रहते हैं, वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं, एक चिंगारी से आग लग गई है। व्हाइट फ्रांस कहता है कि आप लोग यहाँ विदेश से आए हैं, आप मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे मेरा फ्रांस लौटा दो। और सर, विवेक काटजू सर, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कुछ सीखा आपने। मैं ये बता देता हूँ मैम, इसके 3 परिणाम क्या होने वाले, मैं तो जानता हूँ इस देश को। पहला, टेक फ्रांस बैक मूवमेंट शुरू होगी, मरीन ले पेन जो राइटिस्ट हैं बिल्कुल, उनको और ताकत मिलेगी। दूसरा, इमिग्रेशन बंद हो जाएगा। और तीसरा जो मैं देख रहा हूँ मैम, पूरी दुनिया में ये समझ जाएगा कि अगर इमिग्रेशन को आप अलाउ कर रहे हो, या तो इनको इंटीग्रेट करो या अपने देश में मत आने दो। जी, विवेक काटजू साहब, जो दीपक बोहरा साहब ने कहा उससे इत्तेफाक आप रखते हैं सर? विवेक काटजू जी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो फ्रांस हैं और फ्रांसीसी सरकार उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाई। लेकिन दीपक ये जानते हैं कि ये जो इमिग्रेंट्स आए हैं वो क्यों आए हैं? उनको फ्रांस ने दावत दी थी कई बार आने की, वो इलीगल नहीं थे, उनकी जरूरत थी फ्रांस को, लेबर की शॉर्टेज थी और ये चीप लेबर आया था फ्रांस में। अब फ्रांस की सरकार को इंटीग्रेट करने की जरूरत थी, वो धर्मनिरपेक्ष सरकार, वो हमारी धर्मनिरपेक्षता और फ्रांस का जो सिस्टम है धर्मनिरपेक्षता का वो अलग है। मेरा कहना है कि वो फेल कर गया है और फ्रांस की सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि ये गेटोस जो हैं ये कब तक चलेंगे, क्योंकि अगर ये गेटोस चलते रहे और इंटीग्रेट नहीं किया उन्होंने, तो ये हादसा जो अब आप देख रहे हैं, जो 18 साल बाद हो रहा है, ये सामाजिक सामग्री बनी रहेगी जी। इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि ये अपनी स्वेच्छता से नहीं आए थे लोग, उनको दावत दी गई थी, उनकी जरूरत थी। ये आए नहीं थे, बल्कि इनको लाया गया था। विवेक काटजू जी, आप ये कह रहे हैं उनको बुलाया गया था, उनको दावत दी गई थी, तभी वो वहां पर आए। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।